के बिष्टुपुर इलाके में डीडी बार के बाहर हुई बर्बर चाकूबाजी और करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के बाद उनके करीबी और उनके दोस्त प्रत्युष की भी मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि प्रत्युष की मौत हुई है या नहीं अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कोलकाता उनको रेफर किया गया था, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी था। और अब फिलहाल इस पूरे मामले के बाद जमशेदपुर में हालात बेहद ही ज्यादा खराब हो गए और इसी बीच मामले में राज्य सरकार ने बेहद सख्त प्रशासनिक कदम उठा लिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर उपजे भारी जन आक्रोश के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है और उन्होंने फैसला लेते हुए हत्या के करीब 28 घंटे के बाद जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला खरसावां के एसपी निधि द्विवेदी को उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध करा दिया गया है। आपको बता दें कि जमशेदपुर की घटना के बाद से लेकर अभी तक में 4 पुलिसकर्मी को निलंबित किया जा चुका है। वहीं अब जमशेदपुर के एसएसपी को भी उनके पद से तुरंत हटा दिया गया है और ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए राज्य सरकार ने 3 शीर्ष अधिकारियों को सीधे मोर्चा पर उतार दिया है। सीआईडी के एडिशनल डीजी मनोज कौशिक, कोल्हान के डीआईजी अनुरंजन किस्कोट्टा और कोल्हान प्रमंडल के कमिश्नर जमशेदपुर में ही कैंप करने का उनको निर्देश दिया गया है कि लगातार वो वहीं पे बने रहेंगे। ये अधिकारी वहीं रहकर पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे, जांच करेंगे। आपको बता दूं कि पद से हटाए गए पूर्वी सिंहभूम के सीनियर एसपी पीयूष पांडे और सरायकेला के एसपी निधि द्विवेदी पति पत्नी हैं और फिलहाल दोनों को ही उनके पदों से हटा दिया गया है। आपको ध्यान हो कि जमशेदपुर में करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की सोमवार शाम करीब 7 बजे टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद जमशेदपुर में व्यापक विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम देखने को मिला था, लोगों में गुस्सा था, जिसके बाद मंगलवार देर रात करीब 11:41 के आसपास मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाते हुए जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक और सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से समन करने का आदेश जारी कर दिया था। वहीं हेमंत सोरेन यानी कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि दोनों अधिकारियों को विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण हटाया गया है। उनकी बहुत बड़ी लापरवाही थी जिसके कारण ये पूरी घटना हुई। साथ ही चाईबासा के आयुक्त और रांची के एडीजी को क्षेत्र में लगातार कैंप कर प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि कोई भी विरोध प्रदर्शन के दौरान ऐसी घटना फिर ना घटे। अब इस कड़ी में डीआईजी जमशेदपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने घटनास्थल यानी कि बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार का मुआयना किया, जिसके बाद चर्चित डबल डाउन बार को सील कर दिया गया है और जांच वहां जारी है। उधर हिमांशु सिंह के परिजन लगातार हत्या के आरोपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनके इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। वहीं परिवार का यह भी कहना है कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों का इनकाउंटर नहीं किया गया, न्याय नहीं मिला, तो फिर उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिर जमशेदपुर में वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ तब तक जमशेदपुर पुलिस हिमांशु के परिजनों के पास शव के पोस्टमार्टम को लेकर भी पहुंची तो परिजनों ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आगे कुछ नहीं होगा। दरअसल अगर आप कुल मिला के देखें तो इस वक्त झारखंड की माया नगरी जमशेदपुर करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की खून से लाल हुई पड़ी है। सोमवार की शाम हिमांशु सिंह की मौत के बाद जमशेदपुर की सड़कों पर ऐसा उबाल देखने को मिला जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। अस्पताल से लेकर बिष्टुपुर गोलचक्कर तक हजारों लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई, सड़कों घंटे तक जाम रही और हालात संभालने के लिए प्रशासन को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। फिर भी माहौल शांत नहीं हुआ। उधर पुलिस ने लापरवाही के आरोप में बिष्टुपुर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और फिलहाल हिमांशु सिंह के पार्थिव शरीर को घर पे रखा गया है। परिजनों ने साफ कर दिया है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उनको न्याय चाहिए और न्याय के लिए वो लड़ते रहेंगे। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय भी इस पूरे मामले में हिमांशु सिंह के आवास पहुंचे थे, जहां आगे की रणनीति को लेकर बात की गई। अब ऐसे में हम सिलसिलेवार तरीके से आपको डिटेल के साथ एक और बार बताएंगे कि आखिर शनिवार की रात जमशेदपुर की सड़कों पे ऐसा क्या हुआ कि इतना विवाद छिड़ गया। दरअसल जमशेदपुर के बिष्टुपुर इलाके में शनिवार रात गंभीर रूप से घायल हुए करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह ने करीब 44 घंटे तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद सोमवार को टीएमएच में दम तोड़ दिया। मौत की खबर सामने आते ही समर्थकों और स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रोश आने लगा। वो अस्पताल पहुंचते हैं और देखते ही देखते माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू हो जाती है
और वो लोग वहीं पर डट कर खड़े रहते हैं। अस्पताल परिसर से शुरू हुआ विरोध कुछ ही देर में सड़कों तक पहुंच जाता है और प्रदर्शनकारी टीएमएच से पैदल मार्च करते हुए बिष्टुपुर गोलचक्कर पहुंचते हैं और मुख्य सड़क पर धरना देकर पूरे यातायात को रोक देते हैं। ट्रक और बसों को सड़क पर खड़ा कर रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस भी कुछ कर नहीं पाई। पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया, लेकिन देर रात तक स्थिति फिर भी सामान्य नहीं हुई। गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर विरोध दर्ज कराया और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे और उनके मुंह पे सिर्फ हिमांशु सिंह के साथ जो हुआ है वो अन्याय हुआ है और न्याय की मांग की गुहार थी। अब प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। समझाने पहुंचे अधिकारियों का विरोध भी किया गया। इसी दौरान सिटी एसपी ललित मीना की गाड़ी को भी भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया और उसके शीशे भी तोड़ दिए गए। यानी कि माहौल बेहद तनावपूर्ण था। और इधर पूरे घटनाक्रम को गंभीर मानते हुए एसएसपी पीयूष पांडे ने तत्काल कार्रवाई जरूर की थी उस वक्त, लेकिन घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद गश्ती दल के 3 पुलिसकर्मियों को उसके बावजूद निलंबित किया गया, क्योंकि उनके सामने ये घटना हुई। इनमें 2 सहायक अवर निरीक्षक रतन कुमार दास और राजेश कुमार रंजन के साथ आरक्षी मनोज कुमार शामिल हैं। आरोप है कि हमला उनकी मौजूदगी में हुआ, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई तब नहीं की गई। जानकारी ये भी सामने आई कि वारदात के दौरान एक एएसआई घायल भी हुए थे। हालांकि उस संबंध में अलग से मामला दर्ज नहीं किया गया है। और पुलिस जांच के अनुसार अब ये भी सामने आया कि ये पूरा विवाद बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार के बाहर हुआ। एफआईआर में ये आरोप लगाया गया कि हिमांशु सिंह और उनके दोस्त साथी, अब कह सकते हैं प्रत्युष, जो है वो बार के भीतर चल रहे विवाद को शांत करने पहुंचे थे। शिकायत के मुताबिक बार प्रबंधन ने विवाद रोकने के बजाय उन्हें ही बाहर निकलवा दिया, जहां पहले से मौजूद लोगों ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर उन पर हमला किया, लाठियों से वार किया और इसी दौरान चाकूबाजी भी हुई, जिसमें हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों का आरोप है कि यदि उस समय उचित कदम उठाए जाते तो ये घटना टाली जा सकती थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब ऐसी मारपीट हुई तो हिमांशु जाके पीसीआर की गाड़ी में बैठ गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हिमांशु सिंह की मौत की सूचना के बाद अब उनकी पत्नी ऋचा और मां भी सड़क पर बैठकर इंसाफ की मांग करते नजर आए। कई बार ऋचा की तबीयत भी बिगड़ी और वह बेहोश भी हुई, लेकिन फिर भी वो वहां से हटे नहीं। मौके पर मौजूद लोगों ने भी उन्हें संभाला। परिवार का भी कहना है कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दूं कि जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। वहीं मामले में पुलिस ने हिमांशु के पिता अरविंद सिंह की शिकायत पर भाजपा नेता और डबल डाउन बार के संचालक नीरज सिंह सहित 11 लोगों के खिलाफ फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उनके खिलाफ भी जांच जारी है। आरोपियों में सोनू मंडल, राज लोहार समेत कई अन्य नाम भी शामिल है। पुलिस अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है और बाकी नामजद लोगों की तलाश फिलहाल लगातार जारी है, जिसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि हिमांशु की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई, जो कि बहुत ही ज्यादा संगीन चीज है, चिंता का विषय है और पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। इसी बीच उनकी मां आरोपियों को तलाशते हुए थाने के भीतर भी पहुंच गई थी और उन्हें सामने लाने की मांग लेकर काफी देर तक उन्होंने हंगामा भी किया और पुलिस अधिकारियों ने समझाने का प्रयास जरूर किया और बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जा चुका है, जिसके बाद स्थिति कुछ शांत हुई, लेकिन अभी भी न्याय की मांग जारी है। फिलहाल जमशेदपुर में माहौल बेहद ही संवेदनशील बना हुआ है। एक तरफ परिवार न्याय की मांग पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं जमशेदपुर की घटना के बाद जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि पुलिस की मौजूदगी में ये कैसे हुआ, उसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बड़ा कदम उठाना जो साफ संकेत देता है कि अब सरकार के द्वारा अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसीलिए इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी और पुलिस की पूरी कोशिश है कि जितने भी आरोपी थे उन सबको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और जिस तरीके से परिवार न्याय की मांग कर रहा है उसको भी पूरा किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जमशेदपुर से जुड़ी जो भी खबर आती है, क्योंकि जमशेदपुर पे सबके नजरें टिकी हुई है इस वक्त, जमशेदपुर जो है वो काफी ज्यादा गंभीर अवस्था में है, क्योंकि वहां लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है और वो गुस्सा कम नहीं होगा जब तक सब गिरफ्तार नहीं हो जाते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,